गिरीश जी कला साहब, आदरणीय हमारे यशस्वी इंद्र कुमार की सेठी साहब, जिन्होंने ऊपर की वेदी में मुनीश्वर नाम भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आइए आदरणीय श्रीमान कौशल्या जी पतंगिया जी, आदरणीय श्रीमान मनीष जी काला मोटू भैया, आदरणीय श्रीमान महेश, हम गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर रहे हैं। अब आप तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हजारों लोग तो पीछे खड़े हैं, एक बार सामने सूरज दिखाओ ना लोगों को। सब आप सबकी स्वीकृति है ना समाज वर्ग की, तो एक बार ताली का शब्द जोरदार होना चाहिए बड़े भक्ति के साथ। और ऐसी समाज के लिए जब भी कोई संत के चरण कभी इंदौर नगर में पढ़ते हैं तो निश्चित मान पूरी समाज कमेटी का है। एक बार ताली का शब्द जोरदार इस कमेटी के सम्मान में करें। आइए बड़े भक्ति के साथ गुरु चरणों में हमारे समर्पित कर रहे हैं। में वर्ष 2024 विनिर्माण संवत 2550 विक्रम संवत 2021 से लाड़ी पुणागम श्रीफल निर्वपावती जैन समाज की ओर से लादी पुणार्घम श्रीफल निर्वपावती। और देवास में गुरुदेव ने 2 चातुर्मास है ना भैया, एक किया और भक्ति तो बहुत जोरदार लग रही है। आनंद परम पूज्य मुनि संत के चरणों में संपूर्ण देवास समाज की ओर से गुरुदेव आपका प्रवास पुनः देवास समाज को चतुर्मास के बाद जरूर मिले, इसी भावना से जलादि पुणार्घम श्रीफल एक पानी सामने चढ़ा देंगे और इसके बाद ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चुकचोरहो कर्मचोरहो बोधिलाभो सतगति हो। चुकचोर हो कर्मचोर हो बोधिलाभ हो सतगति हो। वीरमरण हो चिन्ह पथ मुझको, वीरमरण हो चिन्ह पथ मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुवर्षी भूतपली सागर महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, अष्टानिक महापर्व की। सभी सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चातुर्मास स्थापना का दिन है। पूरा नगर में बहुत बड़ा नगर है और उपनगर भी है।
और ऐसे इंद्र वालों को हमेशा संग का सानिध्य मिलता और उसी दौर पे नेमिनाथ को चतुर्मास तो मिलना था। अब किसका मिलना था वो अलग बात थी। तो ऐसे ही आप लोगों के भाग्य से, सौभाग्य से, जैसे आप लोगों ने सोचा समझा, उन लोगों का भाग्यहीन हो गया। और आप लोग कैसे आ गए, क्या आ गए, ये तो अंधे को बटक जैसे काम हो गया कि जिसकी राहत लेके बैठे थे वो तो आए नहीं, और जिनका कोई मतलब नहीं था वो आके खड़े हो गए। समझ लो, तो हमें भी हाँ कहना पड़ा। और साथ वालों ने कहा, एक ने, दो ने, चार हो चुके, बार बार वहीं जाना है क्या, ये जाना पड़ता। बहुत चप्पल मजा करके अंदर बैठा रहता, वहाँ क्या जाना, समझे। इसलिए याद रखो, ऐसे क्या है जैन कॉलोनी में, ये जैन कॉलोनी वाले जानते हैं, अब हम जानते हैं, क्योंकि बंदर क्या जाए इतना बड़ा नगर है, वहाँ बड़े बड़े साधु लोग भी करते हैं, किंतु हमें वहाँ जाना होता है, ठहरना नहीं होता, क्योंकि साधुओं को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुकूल साधन चाहिए। मैंने एक बार कहा था, वो साधन गोमटगिरी में भी नहीं है जो जैन कॉलोनी में। आप लोग अपने कल स्थापना कर रहे थे, हम अपनी स्थापना कर रहे थे, हैं? सब अपने में लगे हुए थे। यथा विधि हमने भक्ति आदि पढ़ करके एक संकल्प किया कि 4 माह तक हम कॉलोनी में रहेंगे। कि हम ये संकल्प किया, कुछ दिन वहाँ कुछ दिन यहाँ, हमने ये संकल्प किया अगर कोई मुसीबत नहीं आए तो कॉलोनी से कदम भी बाहर नहीं रखे। देखा मैंने, जिस समय 6 का था या 8 का था, पूरा इंदौर में चिकनगुनिया का क्या था, प्रभाव था। एक जैन कॉलोनी ऐसी थी, यहाँ पर साधुओं का नहीं, सालों को भी इसका कोई असर नहीं था। तो ये कॉलोनी का प्रभाव है, नेमिनाथ का प्रभाव है। और इंदौर में जैन संख्या कम नहीं है, बहुत है, बहुत है, लेकिन फिर भी जैन कॉलोनी में से जैन रहते, इसलिए इसकी अलग पहचान है। और जैन कॉलोनी वालों को, साधुओं को बुलाने की जरूरत नहीं है, और साधु लाइन से खड़े रहते कि हमें आना, हमें आना। तो इसका प्रभाव ये है, यहाँ 2 माताजियाँ बैठी थी, उनका भी भावना थी। तो यहाँ देखा, अध्यक्ष थे, अपनी समिति वालों को ले आए। इनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे गंगवाल जी, आप जानते हैं, उनके भी इनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, समिति में अंतर नहीं है। वो भी यही कहते थे, अगर यहाँ पर आसपास एरिया में अगर हमारे गुरुदेव रहेंगे, सबसे पहले उनका नंबर है, अगर वो मना करेंगे तो दूसरे का नंबर है। तो उसी स्वभाव का ये भी निकले कि उन माता जी को बोले, आप चाहते हैं तो हम आपका भी कराएंगे, लेकिन फर्ज है हम वहाँ पर, कहाँ पर, ग्रीष्म काल वासना हो रही थी नलखेड़ा में, अच्छा 8 विज्ञान में, तो आना हुआ। तो हम चाहते हैं समिति की भावना, समाज की भावना है, इस बार का चतुर्मास का हो, अगर आप हाँ कहें तो ठीक है, वरना तो हम बता नहीं करेंगे। ये आपकी भावना है, सामाजिक भावना है, तो हमारी भावना भी क्या साथ हो जाएगी। यूँ कह करके इस प्रकार यहाँ पर आना हुआ, और सबसे पहले हाँ कहना हुआ, सबसे पहले यहाँ पर स्थापना हो गई। और आप लोगों को भी हम लोगों ने छुट्टी कर दे, कल से कहीं भी जा कर के आप लोग स्थापित हो सकते हैं। और इतनी जो है आनंद में कॉलोनी, मैं बता रहा हूँ, जो बाहर से आने वाले हैं 10-11 तक रहते हैं, उसके बाद पुरुष लोग भी गायब होते हैं और महिला भी अंदर जा कर के कुंडी लगा लेती, बस एकांत हो जाता।
अकेले वन में मुनिराज अकेले वन में ऐसे ही कॉलोनी है। तो यहाँ पर 4 माह अब हमारी जो है यहाँ तो अभी आज लक्ष्मी बरस गए, कल से सरस्वती बरसेगी। अब एक बात है, जहाँ लक्ष्मी जहाँ सरस्वती जाएगी वहाँ लक्ष्मी जरूर जाएगी। और जो लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं और सरस्वती कदर नहीं करते हैं और दोनों उनकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए बंधुओं, कल पूर्णिमा है, अष्टानिका की पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा में है। इसी मन से कल गुरु की पूजन होगी और गुरु के बारे में वर्णन होगा, जिनका भाग्य सौभाग्य उस बीच मिलित हो। और इस प्रकार इस बार का चतुर्मास हो रहा है और भी चतुर्मास हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है सभी का चतुर्मास साधन संपन्न हो और सभी लाभान्वित हो। इसी होना अहिंसा पदम की परम पूज्य गुरुवर भूत बली सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आप जानते हैं गुरुवर की अनुकंपा पूरे मालवा क्षेत्र पर रही है। इंदौर और हाट पिपलिया तो हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम महाराज जी का पदार्पण और परिचय मालवा क्षेत्र से कराया है। बड़ा वात्सल्य गुरुवर का रहा है और उत्कृष्ट समाधि हमने सबने देखी है। वहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट में एक बहुत सुंदर सा गुरु मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अभी तक उस संस्था का पंजीयन नहीं हुआ था, अब पंजीयन हो वाले समाधि के लिए हमारे जीवन घोषित करता हूँ। बहुत बहुत आभार मेरे कुटुंब योगदान के। आप हमारे अग्रणी मालवा में गुरुवर का पदार्पण आपके माध्यम से 2009 में हम जुड़े हैं, इसके पहले कोई परिचय नहीं था। देखिए बताऊँ आपको इधर 2006 में महाराज जी आए थे और तब से पहली बार इंदौर में दर्शन हुआ था। अब सभी लोग समय हो रहा है भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। गंगा बहाते हैं। इस समय जो चतुर लोग होते हैं वे इन महीनों का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हर समय साधुओं की संगति लोगों को नहीं मिलती। सूर्य के दर्शन और भगवान के दर्शन तो लोग सब कर लेते हैं, लेकिन मुनिराजों के दर्शन हमेशा नहीं हो पाते। इस चतुर्मास में लगातार ज्ञान की गंगा बैठी रहती है और लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए बहुत ही भावनाओं के द्वारा सब करते हैं। आज जैन नगर नेमी नगर जैन कॉलोनी में बहुत ही भावों के द्वारा इलावा सुसनेर, बड़ौदरा, देवास, उज्जैन, आष्टा, इंदौर, बक्सवाहा, सागर चारों ओर के लोग यहाँ पर पधारे, गाजियाबाद के यहाँ पधारे लोग और उन्होंने बहुत ही चतुर्मास का लाभ किया। ये बहुत भाग्यशाली है जो इस चतुर्मास